हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग झारखंड में जो जेई और फिर एई का जो वैकेंसी आने वाला है लगभग दिसंबर या फिर जनवरी तक में, तो उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो जरूर इसको दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि वीडियो में जो है वो जेई एई और फिर कुछ और वैकेंसी के बारे में भी बताया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। और इसके बाद में फिर कुछ जो बचा हुआ वैकेंसी उसको भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ कि नवंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया 795 जेई और फिर 372 एई की होगी नियुक्ति। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वो डिप्लोमा लेवल पे है। जो 3 वर्षीय जो डिप्लोमा करते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी के लिए वैकेंसी है। तो बिजली निगम में 65 जेई के भरोसे चल रही व्यवस्था 2017 के बाद अब 3347 पदों पर बहाली की तैयारी, यानी कि इसमें 2017 में बहाली हुआ तो उसके बाद फिर अभी यानी कि 2026 में हो रहा है, यानी कि ठीक 10 साल के बाद ये वैकेंसी आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इसका तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल में भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको भी जरूर देख लेंगे। जब भी इसका कुछ अपडेट आता है तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को बहुत सब्सक्राइब कर ले। मेरा इंस्टा आईडी राज अपडेट्स को जाकर फॉलो करें और मेरा फेसबुक चैनल अपडेट्स बाय राज उसको भी जाकर जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि अपडेट हमेशा जो कुछ ना कुछ आते ही रहता है उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड में बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी यहाँ पर तेज कर दी है। आप लोग ये देख सकते हैं, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी कि JBVNL में करीब 3347 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया नवंबर तक शुरू हो सकती है। यानी कि इसका जो प्रक्रिया है वो नवंबर तक आप लोगों को ये फाइनल आ सकता है। इसका नोटिफिकेशन हो सकता है कि नवंबर में आ जाए और इसके लिए जो फॉर्म भराना स्टार्ट होगा हो सकता है दिसंबर जनवरी तक में कंप्लीट हो जाएगा। इनमें 795 जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के लिए और फिर 372 सहायक अभियंता यानी कि एई के लिए। उसके बाद फिर 180 अकाउंटेंट और फिर लाइनमैन के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बाद सहायक और फिर एसबीओ के पद यहाँ पे सृजित है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ष 2017 के बाद ऊर्जा विकास निगम एवं इनकी अनुषंगी होल्डिंग कंपनी बिजली वितरण निगम, ऊर्जा संरक्षण निगम और फिर ऊर्जा उत्पादन निगम में भी एक भी नियुक्ति यहाँ पे नहीं हुआ। तो 2017 के बाद से अभी तक 10 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई नियुक्ति यहाँ पे नहीं आया हुआ है। इससे भारी संख्या में इंजीनियरों एवं अन्य कर्मियों की कमी हो गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सीधा असर बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ रहा है। तो इसी को लेकर झारखंड सरकार के द्वारा ये वैकेंसी लाया जा रहा है। पिछले महीने मुख्यमंत्री सह ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक में भी मैन पावर की कमी की बातें उठी थी। यानी कि अभी जो ऊर्जा मंत्री है कौन है, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वही क्या है, ऊर्जा मंत्री है। तो इसको लेकर एक बैठक हुआ था कि इसको मतलब कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसको दुरुस्त किया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नियुक्ति नियमावली बनाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का यहाँ पे निर्देश दिया था। इसके बाद नियुक्ति नियमावली को अंतिम रूप देने और फिर जरूरी प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। तो जल्द ही यह नियुक्ति देखने को मिलेगा। ये कर सकते हैं आवेदन डिप्लोमा इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ITI एवं विभिन्न ट्रेडधारी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अभी इसको कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, तो जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो जेई का और फिर एई का कितना पोस्ट खाली है। तो जेई के लिए 800 में से 735 पोस्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है वो खाली है झारखंड में। निगम में जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर के 800 पद, लेकिन अभी महज 65 जेई ही कार्यरत है। यानी कि टोटल जो है वो 800 होने चाहिए थे, जिसमें से सिर्फ 65 अभी काम कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर। रांची में ही 87 सेक्शन के लिए 87 जेई की जरूरत है, जबकि वर्तमान में केवल 9 जेई यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि बिजली व्यवस्था चल रही है, ऐसे में एक जेई को कई फीडर और सब स्टेशन की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। निगम में जेई की कमी का असर सीधे बिजली अवस्था पर यहाँ पे पड़ रहा है। जेई पर फीडर और सब स्टेशन की निगरानी के साथ फॉल्ट मेंटेनेंस और फिर तकनीकी व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। कर्मचारियों की कमी के कारण कई इलाकों में एक से अधिकारी को कई जिम्मेदारियों का यहाँ पे संभालना पड़ रहा है। नियुक्ति के बाद इस दबाव को कम करने की उम्मीद यहाँ पे बताया जा रहे हैं। इन पदों पर होगी नियुक्ति। कौन कौन सा पद है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सहायक अभियंता जिसको असिस्टेंट इंजीनियर बोला जाता है, उसके बाद फिर कनीय अभियंता, जूनियर इंजीनियर, फिर अकाउंटेंट के लिए 180 पद है
और फिर लाइनमैन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे और फिर सहायक एसबीओ के लिए 2000 पद हैं। टोटल यहाँ पे 3347 पद पर यहाँ पे वैकेंसी आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर इसका तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसका तैयारी में लगे रहे। इसका जो भी सिलेबस होगा वो नोटिफिकेशन जब आएगा उस टाइम बता दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।